हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट 110। आज हम आपको क्लास 10th NCERT मैथ बुक की एक्सरसाइज 3.3 कराने जा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, if fraction reduces to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो इसमें एक फ्रैक्शन है, हमें निकालनी है फ्रैक्शन। इसमें अगर हम 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर्स, तो ये फ्रैक्शन हो जाती है 1। और ये वही फ्रैक्शन, ये इसमें अगर केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करें तो वो 1/2 हो जाती है। तो इसमें सॉल्यूशन का देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, पहले मान लेते हैं फ्रैक्शन लेट फ्रैक्शन बी x/y। ये अपने फ्रैक्शन को मान लिए x/y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है कि x/y, ये फ्रैक्शन लिख दी हमने x/y। इसमें ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, एक इसमें न्यूमरेटर में एक जोड़ना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें से एक घटाना है। तो ये जो है फ्रैक्शन हो जाती 1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू y माइनस 1, देन ये x, ये माइनस y इज इक्वल टू -1, और ये -1, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं। इसमें एक फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हुआ, दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखिए। दूसरी कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो x/y ये फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर में ही केवल हमें जोड़ना है 1, तो ये फ्रैक्शन हो जाती है 1/2 हो जाती है 1/2। तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x यानी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ से ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस बन गई हैं। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई हैं। तो हम इनको पहले देखेंगे इनका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ से a1/a2 निकालें। a1/a2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1/2, और यहाँ से b1/b2 निकालिए। b1/b2 क्या हुआ -1/-1, यानी इज इक्वल टू ये आ गया 1। तो यहाँ से हो गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है इसका, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। तो ये जो है इनका आप सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ से देखिए दोनों समीकरण में, ये फर्स्ट सेकंड समीकरण को हम, ये दोनों के समान चिन्ह है, वेरिएबल सेम है, तो इन्हें हम घटा देते हैं। ये घटाएंगे तो सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहाँ से x - 2x हो जाएगा -x, और ये -2 + 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 है। देखो -2 + 1 ये हो जाएगा -2 + 1। नहीं, ये सॉरी, ये है, ये यहाँ पे तो +1 था पहले से, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो -2 और -1
तो -3 आएगा। माइनस एक्स इजक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स इजक्वल टू 3 हो जाएगा। एक्स इजक्वल टू 3 यहाँ से निकल गया, एक्स इजक्वल टू 3। अब इस 3 को किसी भी इक्वेशन में मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा इन पुट इन 1। ये पुट x इजक्वल टू 3 इन 1, एक इक्वेशन में x इजक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इजक्वल टू -2। तो यहाँ से माइनस वाई इजक्वल टू आ गया -2, ये -3 उधर ले जाएंगे, -3 ये आ गया -5। तो y इजक्वल टू आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल 5, y इजक्वल टू -5 हो गया, y इजक्वल टू -5। तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन निकालनी थी। फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन हमारी बन गई है, क्या थी, x/y। तो x इजक्वल टू है 3 और y इजक्वल टू 5, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। तो इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि ये है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू। तो ये कह रहा है 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले नूरी was thrice old as सोनू, जितना 5 साल पहले जितना सोनू था उसकी जो है 5 गुनी, थ्राइस 3 गुनी थी नूरी, उसकी उम्र जो है 3 गुनी थी। तो 10 years later 10 साल बाद जो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद जो है नूरी सोनू से 3 गुनी 2 गुनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये है नूरी और सोनी की प्रेजेंट एज निकाल दी। अब इसमें देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट द प्रेजेंट एज मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x years and present age of नूरी बी y years। ये हमने दोनों की प्रेजेंट एज मानी। प्रेजेंट एज सोनू की x है और नूरी की y years। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 5 years से वो, तो दोनों की 5 साल पहले की एज क्या होगी, 5 साल यानी 5 घटाएंगे, 5 years इसकी 5 साल पहले नूरी की ये है y-5 और सोनू की हो जाएगी x-5, ये 5 साल पहले की एज आ गई। तो इसी को कंडीशन को ये कह रहा है कि ये थ्राइस है, नूरी जो है नूरी की है और ये सोनू की है। तो ये सोनू की एज की ये 3 गुनी है, यानी ये हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए y-5, ये हो गया y-5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो यहाँ से 3x से माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 3x इधर जाएगा -y इज इक्वल टू -5, तो उधर ही है -5 एंड ये उधर जाएगा तो ये +15 हो जाएगा, +15। तो ये हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि 10 years लेटर, यानी इसकी 10 साल बाद, इसकी हम 10 साल बाद एज निकालते हैं। 10 साल बाद ये कहते हैं, तो 10 साल बाद नूरी की हो जाएगी y+10 और ये सोनू की हो जाएगी x+10। तो ये 10 साल बाद ये ट्वाइस हो जाता है, यानी 10 साल बाद नूरी जो है इसकी सोनू का ट्वाइस यानी 2 गुना,
इसको सॉल्व करिए, इसको हो जाएगा वाई प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। तो ये हो जाएगा वाई, इधर लाएंगे -2x, वाई -2x और इक्वल टू हो जाएगा बाई 20 -10। तो ये यहाँ से आ गया -2x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन हम उधर देख चुके थे 3x माइनस वाई, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन भी यहाँ हम लिख लेते हैं, यह 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये थी पहली वाली इक्वेशन। तो अब हमें इसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्यूशन है तभी निकालना है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से निकालें a1/a2 क्या निकलेगा -2/3 और b1/b2 ये निकला है 1/-1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंस लाइन्स हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स इनके ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड इनमें देखिए साइन अपोजिट्स हैं वेरिएबल के, तो इन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड इन्हें जोड़ दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 - 2 ये आ जाएगा x इक्वल टू 10 20 20, x इक्वल टू 20। अब x इक्वल टू 20 को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। x इक्वल टू 20 हम रख दीजिए किसी भी x इक्वल टू 20। देखिए इसमें हमने रख दिया x इक्वल टू देखिए 3 पुट x इक्वल टू 20 इन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 देन 3 इंटू एक्स इक्वल टू 20 रखना है माइनस वाई इक्वल टू ये आ गया 10। तो यहाँ से ये y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू ये आ गया 10। ये देखती हैं 60, 10 20 दिए 60। तो प्लस के हैं तो इधर जाएंगे -60 तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 10 -60 यानी -50 यानी माइनस कैंसिल। तो y इक्वल टू 50। तो यहाँ से y इक्वल टू 50 ये दोनों की एज आ गई। तो ये y किसकी थी, नूर की मानी थी y। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है। ये हैं एक x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 50 यस, ये दोनों की ये हमारी आ गई यस। ये हो गए आंसर। ओके अब देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits, find the number। तो यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर है और उनकी नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनका सम है 9 और आगे कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स जो नंबर है इसको 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। उसको ऑर्डर मतलब डिजिट्स का ऑर्डर बदल कर जो नंबर मिलता है उसका 2 गुना उसके बराबर 9 टाइम्स, इसका नंबर्स का 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले तो हम मानेंगे कि नंबर क्या है, लेट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। यहाँ से मानते हैं लेट सॉल्यूशन लिखिए लेट यूनिट्स प्लेस बी एक्स, मतलब इसका हमने इकाई का अंक जो है एक्स माना। तो देन टेंस प्लेस
बी वाई, मतलब इकाई का अंक माना हमने x और दहाई का अंक माना y। तो यहाँ से इसका नंबर पहले बनाएंगे। नंबर क्या बनेगा, तो नंबर क्या बनेगा, हमारा जो संख्या बनेगी वो नंबर बनेगी इकाई यानी दहाई में, तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10y प्लस x, ये हमारा नंबर बन गया है। ठीक है, ये बन गया नंबर। तो यहाँ से तो ये तो नंबर बन गया। तो इस एक पहली कंडीशन के हिसाब से क्या है, तो इनके डिजिट का जो टोटल है यानी x प्लस वाई ये इक्वल टू 9 दे रखा है, ये पहली कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब इसमें लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब इसको जो पहले जो इकाई का अंक था वो x था और दहाई का अंक था y था। तो अब पलट देंगे, तो यहाँ आप यूनिट्स प्लेस मानेंगे, यूनिट्स प्लेस कर देंगे, यूनिट्स प्लेस हो जाएगा। इकाई माना तो हम मानेंगे y, तो टेंस प्लेस यानी दहाई का अंक जो हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर क्या बनेगा, जो पलट के रिवर्स किया यहाँ से, तो टेंस प्लेस यानी इसमें 10 का इसमें गुणा हुआ, तो 10x प्लस वाई ये नंबर बना, जाके 10x प्लस वाई ये नंबर बना। अब इस कंडीशन की जो दूसरी दी हुई है उसकी कंडीशंस ये कह रहा है कि नंबर जो हमारा पहले वाला था नंबर ये, तो इसको 10y प्लस x, इसका तो ये कह रहा है 9 टाइम्स, इसका देखो ये 9 टाइम्स दिस नंबर, और ये जो नंबर रिवर्स करके मिला है 10x प्लस वाई, और इसका ये 2 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो इसका 2 टाइम्स, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों, ये यहाँ से एक समीकरण को हम हल कर लेते हैं। यहाँ से ये हमें क्वेश्चन में है, ये दोबारा से लिखते हैं, देखिए 9 10y प्लस x और इक्वल टू 2 टाइम्स 10x प्लस वाई, इनको गुणा इसमें अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 9 दाई 90, 90y प्लस 9x, इस तरह से इसमें अंतर करें 20x प्लस 2y। ओके, अब इनको जो है हम एक तरफ ले आएंगे, इनको जो वेरिएबल वाले गिनती हैं इनको हम एक तरफ ले आएंगे, यानी यहाँ से 19y ये हो 19y, यहाँ से 90y प्लस 9x, ये जो है इनको इधर ले आइए, तो ये माइनस 20x और माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऐड करिए तो x ये x का ये है और x ये है, कितने बचे -20 प्लस 9, तो ये -20 प्लस 9 कितने हुई माइनस के 11 -11x, और ये इसी तरीके से 90 माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसमें देखो 11 से ये कट रही 11 से, तो इसको काट देते हैं, माइनस x 11 की और प्लस 11 88 y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई है सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी, उनका सम दिया था क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसको तो पहले तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखने से पता चलता है, यहाँ देखो -1/1 और यहाँ 8/1, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड से ये वेरिएबल सेम है, केवल साइन अलग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लस फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 8 और 1 ये 9 हो जाएंगे, 9y।
ये 9y इजक्वल टू 9, तो y इजक्वल टू 9/9, ये 9 से कट गया, इजक्वल टू 1, y इजक्वल टू 1 आ गया, y इजक्वल टू 1, y इजक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में ना रख देते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजक्वल टू 9, y इजक्वल टू 1 रखेंगे, x प्लस 1 इजक्वल टू 9, तो x इजक्वल टू 9 माइनस 1 इजक्वल टू 8। तो ये हमारा x का मान आया 8 और y का मान आया 1। ये दोनों मान हमारे यहीं से हम संख्या बनाएंगे। यह नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर था, नंबर क्या था 10y प्लस x, तो y इजकल टू क्या है, y इजकल टू है 1, तो 10 इंटू 1 प्लस x इजकल टू है 8। तो यहाँ से आ गया ये नंबर हमारा 10 प्लस 8 इजकल टू 18। तो नंबर हमारा क्या बन गया, नंबर ये आ गया है 18, नंबर हमारा ये आ गया 18, ये हो गया आंसर। देखिए इनका सम भी 8 8 8 और 1 9 है, और इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 को इसमें देखो वैसे भी ये है, सही हो रहा है, सेटिस्फाई। अब देखिए इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ Rs 2000. She asked the cashier to give her Rs 50 and Rs 100 notes only. Meena get 25 notes in all. Find how many notes of Rs 50 and Rs 100 she received. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मीना जो है एक बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। तो उसने कहा कि हमें जो है, कैशियर से कहा कि हमें जो है केवल 50 और 100 के नोट ही दें। तो उसने जो है टोटल में दोनों नोट से टोटल प्राप्त किए 150 के, वो 25 नोट प्राप्त किए, और उसको जो है बाद में वही निकालना कि कितने नोट उसको अलग अलग कितने नोट मिले, 50 के कितने थे और 100 के कितने नोट मिले। ओके, तो यहाँ से हमें देखिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन इसका, लेट द नंबर ऑफ Rs 50 नोट बी x, मतलब जो 50 रुपये के नोट हैं हमने मान लिए x हैं, एंड Rs 100 बी y, और ये जो है 100 रुपये की नोटों की संख्या है y, 50 रुपये की नोटों की संख्या है x, ये मान लो। तो पहली कंडीशन में वो ये कंडीशन कह रहा है कि उसके टोटल जो है, टोटल नोट जो है टोटल 25 मिले। तो यह दोनों नोटों की संख्या दी हुई है, इससे जोड़ दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यानी दोनों तरीके के नोट जो हैं वो है उसके पास 25 है टोटल। ये हमने जोड़ दिया, इनको ये ऐड कर दिया, तो इनको ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि दो इसी कंडीशन बन जाएगी। देखिए यहाँ से 2000 नोट हैं, नोटों की संख्या हमें मान ली है हमने x और y, तो यहाँ से हम इसकी पैसे निकालेंगे। इसी जैसे नोट x हैं तो 50 रुपये के नोट जितने हैं x, उसमें पैसे कितने, कीमत किसकी बनी 50x। इसी तरीके से 100 के नोट y हैं, तो 100 के नोट y, तो कीमत इसकी बनी 100y, और टोटल मूल्य ये दिया है, टोटल जो बना है पैसा हमारा 2000, ये है इक्वल टू 2000 आ गया। तो यहाँ से 50 को इससे काट दो, 50 ये कट गया, 50 एकम 50 ये कट गया पूरा, तो ये बन गया है 50, यहाँ बचा x प्लस 50 दूनी 100, y इक्वल टू 50 चौकू, ये हो गया 50 चौकू 200 0। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, ये दो सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये बन गई हमें। अब इनको हमें सॉल्व करना है। इनका सॉल्यूशन तो देखो देखने में पता चल रहा है, एक आ रहा है A1/A2 1 है, और A1/2 2 1/2, तो ये
दोनों बराबर नहीं हैं, तो यहाँ से इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से हम देखिए ये वेरिएबल सेम है लेकिन सेम इसके चिन्ह भी सेम है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस सेकेंड, 1 इक्वेशन माइनस से सेकेंड घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इससे माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से -2 + y -2 + 1 ये हो जाएगा माइनस का y इजक्वल टू -40 -25 ये आ जाएगा -15, माइनस के 15 आ जाएगा -15। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यानी y इजक्वल टू 15 हो गया, y इजक्वल टू 15। ओके, y के मतलब वो y के यानी 100 के नोट हमारे पास आ गए 15 नोट थे, 100 रुपये के नोट 15 नोट थे, यहाँ से 25। ठीक है, तो y का मान अब किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे यहाँ y के ये टोटल कितने हैं 25, तो यहाँ से y यहाँ निकाल ली x प्लस y इजक्वल टू 25, तो यहाँ से ये निकल आया, देखिए y इजक्वल टू 15 रखेंगे, x प्लस